व्यूअर्स, आपकी खिदमत में हमना जान फिर से हाजिर हुई हैं। आज मैं आपको 10th क्लास की एजुकेशन यानी मुबादियात तालीम के बारे में बताऊंगी कि मुबादियात तालीम क्या होती है। काफ़ी बच्चों को ये एजुकेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, तो मैं इसके बारे में बताती जाऊँ कि ये मुश्किल बुक नहीं होती है, ये बहुत ईजी होती है। बहुत से बच्चे जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, उसमें बहुत से क्वेश्चन होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस देखकर बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो आज मैं आपको इसका यूनिट नंबर 9 जो है, जिसका नाम है रहनुमाई और मुशावरत का जो यूनिट है, इसके अंदर से मैं आज आपको जस्ट 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सिखाऊंगी। उस 1 चैप्टर को क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो उस 1 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से आप मतलब कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इनके अंदर इंक्लूडेड होंगे। मतलब क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर लिखकर बोर्ड पर बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। उनको लिखने से जो है, अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर किसी तरीके से भी आपको सॉल्व करने के लिए देता है तो आपने जस्ट उस 1 क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट करना है और उस 1 क्वेश्चन को जो है वो समझना है। और आपको कोई एग्जामिनर, कोई टीचर, कोई एकेडमी, कोई स्कूल जो है वो आपको फेल नहीं कर सकती है। बेशक आपने पूरा साल बुक नहीं पढ़ी है, जस्ट मेरा इस क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट कर लें तो आप पास हो सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो आपको नोट करके बता दिए हैं। यहाँ पर 4 क्वेश्चंस जो हैं लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर। तालीमी व तदरीसी मसाइल पर नोट लिखिए। नीज़ तालीमी व माशरती मसाइल पर नोट लिखिए। 3rd क्वेश्चन हमारा ये है कि तालीमी व पेशा वराना मसाइल पर नोट लिखिए। और 4th क्वेश्चन हमारा ये है कि मुशावरत की तारीफ़ करें और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगी ये तमाम क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के लिए आपको जस्ट 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा। उस 1 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से आपके ये तमाम क्वेश्चन जो हैं ये सॉल्व हो जाएंगे। जैसा कि सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन करेंगे मुशावरत। अब ये देखिए, मैंने आपको कहा मुशावरत की तारीफ़ सबसे पहले हम करेंगे। मुशावरत की तारीफ़ क्या है कि मुशावरत से मुराद किसी मसले पर किसी तालिब इल्म से गुफ्तगू करना है। ये एक ऐसी मदद है जिसकी बदौलत तालिब इल्म अपने जो मुश्किलात होती हैं, अपने मसले होते हैं, उसका इजहार करता है और उसके अंदर फ़िक्र पैदा हो और उन मसलों का जो है वो हल तलाश करे। वो मुशावरत का मतलब ये है कि अपने मसाइल का इजहार करना और अपने मसले का जो है हल तलाश करना। नेक्स्ट हमारा जो है मुशावरत की तारीफ करने के बाद हमारे पास आता है पॉइंट मुशावरत की ज़रूरत। तो मुशावरत की ज़रूरत क्यों पेश आती है, यहाँ पर हमने पॉइंट आउट कर दिया है कि इंसान क्या है, वो एक समाजी इंसान है और जब इंसान ज़िंदगी गुजारता है तो उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सी तकालीफ और बहुत सी जो मुश्किलात हैं उसका सामना करना पड़ता है। उन मुश्किलात और तकालीफ को जो है अपनी हल करने के लिए एक दूसरे इंसान की जो है वो मदद लेनी पड़ती है, मतलब सहारा लेना पड़ता है। तो इंसान को इस मुशावरत की ज़रूरत जो होती है वो इब्तिदा से लेकर मौत तक पड़ती है। तो इंसान को इसकी ज़रूरत होती है क्योंकि वो नातजर्बा कार होता है, यानी इंसान के पास कोई तजर्बा नहीं होता। जब वो पैदा होता है तो उसको मुशावरत की ज़रूरत पड़ जाती है। जब कब पड़ती है? पैदा होते कहाँ तक? मौत तक। क्यों? क्योंकि उसे ज़िंदगी गुजारनी होती है, खाना है, पीना है, रहना है, ज़िंदगी गुजारनी है, उसके बच्चे होंगे, उसकी फैमिलीज होंगी। तो इन तमाम के लिए उसको जो है वो बहुत सी मुशावरत की ज़रूरत पड़ती है। हर मसाइल में कोई भी मसला हो, छोटा हो बड़ा हो, तो उसको मुशावरत की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम अपने पॉइंट जो है वो यहाँ पर पुट करेंगे कि उसके अलावा जो हमारे माशरती मसाइल होते हैं, हमारे तदरीसी मसाइल होते हैं, हमारे जो है इसके अंदर जो और पेशा वराना मसाइल लिखे हुए हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो है यानी ज़ाती व नफ्सियाती मसाइल भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स थे उनको यहाँ पर पुट कर दिया है। अब मैं आपको हर पॉइंट्स की जो है वो डेफिनेशन तो बताऊंगी, लेकिन ओरली बताऊंगी ताकि आप उसको जो है नोट आउट कर सकें। लेकिन आपकी बुक के अंदर भी ये मेंशन है, तमाम जितने भी ये पॉइंट्स यहाँ पर मैंने बनाए हैं वो तमाम पॉइंट्स आपकी बुक में मेंशन है। आप उसको ढूंढ सकते हैं, वहाँ पर उसको पेंसिल से हाईलाइट कर सकते हैं, उसको हाईलाइट करें और इन पॉइंट्स को याद करें। आपसे किसी किस्म का भी इस चैप्टर में से क्वेश्चन किया जाए तो आपने इसी तरीके से सबसे पहले मुशावरत की डेफिनेशन करनी है, उसके बाद आपने बताना है कि मुशावरत की ज़रूरत क्यों पेश आती है। 3rd में आपने ये पॉइंट्स 10 के 10 पॉइंट्स जो हैं वो आपने फिंगर टिप्स पे याद कर लेने हैं और आपने यही पॉइंट जो है वो मेंशन करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या बताया गया है? मज़ामीन का इंतखाब। तो आपको पता है कि मज़ामीन का इंतखाब जब तुलबा जो है वो क्लास में दाखिल होता है या मदरसा में दाखिल होता है तो उसको मज़ामीन का इंतखाब करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। जिसकी वजह से उसको उस्ताद की रहनुमाई लेनी पड़ती है। उस्ताद उसको जो है वो मज़ामीन
का इंतखाब करके बताते हैं कि कौन से मज़ामीन उसके लिए बेहतर हैं और कौन से मज़ामीन उसके लिए कारआमद साबित नहीं हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है ज़हनी मसाइल का हल। तो ज़हनी मसाइल का हल ये है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जज्बाती होते हैं, बहुत से बच्चे गुस्से वाले होते हैं, कई बच्चे जो है वो ज़हनी उलझनों का शिकार होते हैं, कई बुरी आदत होती हैं जिनके अंदर। तो उस्ताद को चाहिए कि वो उनकी रहनुमाई करें, उनकी आदत को जाने परखें और उनकी रहनुमाई करते हुए उनको समझाएं कि इस तरह से करने से आपको क्या नुकसान हो सकता है, उनकी ज़हनी नशोनुमा की जाए। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट है मुताले का तरीक़ाकार, कि उस्ताद को चाहिए कि वो तलबा को जो है वो जो स्टडी का तरीक़ाकार है वो उसको बताए कि आपके मुताले का तरीक़ाकार क्या है, किस तरह से आपने जो है वो मुताला करके आना है और किस तरह से आपने अपने लेसन को जो है वो लर्न करके अपने टीचर को उसके पॉइंट्स जो है वो निकाल के बताने हैं। और अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो उसको सर्कल करें और टीचर को बताएं कि मुझे इस सब्जेक्ट के अंदर या इस टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम पेश आ रही है, ताकि उसको डिस्कस करने के बाद बहस मुबासा किया जाए और टीचर उसको अच्छे तरीके से समझा सके। जैसे है फोर्थ पॉइंट है हमारा तदरीसी मुश्किलात, कि बच्चे को जो है मदरसे में इंटर होते जो होती है कि क्लास में वो दाखिल होता है, नया नया उसका सब्जेक्ट होता है, उसको मुश्किलात बहुत ज़्यादा पेश आती हैं, उसको तदरीसी मसाइल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेश आते हैं। तो उनकी रहनुमाई और उनके हल के लिए ज़रूरी है कि वो उस्ताद की रहनुमाई ले, ताकि उस्ताद जो है वो उसकी मुश्किलात पर काबू पा सके और उसको जो है वो सही गाइडलाइन दे और वो उसकी मुश्किलात को दूर कर सके। उससे नेक्स्ट पॉइंट में देखें नाकामी। कई बच्चे जो होते हैं वो ज़हीन नहीं होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा कुंज़ेन होते हैं, वो एक दफ़ा पढ़ते हैं या तो उनको भूल जाता है या भूलता नहीं है तो फिर उनको याद नहीं होता। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं जब वो कमरा इम्तिहान में एग्ज़ाम्स देने के लिए बैठते हैं तो उनको जो है वो पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं। तो वो दोबारा वो क्या करते हैं, नाकामी की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से वो दोबारा जो है स्टडी छोड़कर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम नहीं पढ़ सकते। तो ऐसे बच्चों के लिए भी उस्ताद को चाहिए कि उनकी रहनुमाई करें, उनको समझाएं कि नहीं, आप दोबारा से कोशिश करें और कोशिश करने से हो सकता है कि आप लोग इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर सकें। उससे नेक्स्ट पॉइंट देखें, 6 पॉइंट है सहूलियात, कि कभी बहुत ज़्यादा जिधर हम अपनी तालीम को जो है हासिल करते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो सकती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी भी हो सकती है। हो सकता है कि आपके पास जो ज़रूरत है मुआवनात हैं, जैसे डेस्क हो गए, चेयर्स हो गई, या आपकी ज़रूरत की वाइट बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, आपके पास नहीं है, तो उसकी रहनुमाई के लिए भी आप अपने उस्ताद के साथ जो है वो मशवरा करें और उनसे इसकी मदद मांगें ताकि वो आपको तमाम सहूलियात जो है वो मुयस्सर करें। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है 7, उस्तादिज़ा का रवैया। तो उस्तादिज़ा का रवैया जो है ये सबसे मेन पॉइंट है। इसमें यह है कि उस्तादिज़ा को चाहिए कि वो अपने शागिर्दों के साथ जो है वो अच्छा बिहेव रखें, उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें और ना ही अपने मकसद के लिए उनके साथ जो है मिसबिहेव करें, बल्कि उनको अच्छे तरीके से पढ़ाएं और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और ईमानदारी से पढ़ाएं। उससे नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मजहबी रहनुमाई। तो मजहबी रहनुमाई में हमारे पास ये आता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि मजहबी रहनुमाई, हमारा मजहब इस्लाम है और हमें इस्लाम में जो है वो बहुत सी जो है वो चीज़ों के बारे में इल्म नहीं होता। तो हमारे जो बच्चे हैं उनको हमें मजहबी तालीम देनी चाहिए और उनको बताना चाहिए, जो हमारी इस्लामियात की तालीम है वो कंपलसरी है और उसमें बताना चाहिए बच्चों को कि अगर किसी तरह का भी गुनाह करेंगे तो उसकी क्या सज़ा होगी। मतलब उनको हराम, हलाल, जायज़, नाजायज़, पाक, नापाक, इस तरह की तमाम चीज़ों के बारे में अपने बच्चों को आगाह करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है पेशों का इंतखाब। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है मैट्रिक करने के बाद या मैट्रिक की क्लास में इंटर होते ही 9, 10 में उनको प्रॉब्लम होती है कि मैं कौन सा पेशा इख्तियार करूं। तो उन पेशों को इख्तियार करने के लिए उस्तादिज़ा की मदद लेनी चाहिए, उनकी रहनुमाई लेनी चाहिए कि उस्तादिज़ा से पूछें कि अगर उसका जो एम है, मकसद है, वो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या कोई भी शोबा उसका इख्तियार करना है, तो वो अपने उस्ताद को बताए कि मैं ये शोबा इख्तियार करना चाहता हूँ, तो मुझे कौन से सब्जेक्ट का जो है वो उनको चूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारा आता है इनफरादी इख्तिलाफ़ात। इनफरादी इख्तिलाफ़ात में क्या होता है कि कई बच्चे होते हैं उनकी नज़र कमज़ोर होती है, कई बच्चे होते हैं उनको कम सुनाई देता है, कई बच्चे होते हैं उनमें जिस्मानी नकाइस होते हैं। तो इस तरह की जो नुक्स होते हैं उस्ताद को चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा तालिब इल्म जो है उसकी नज़र कमज़ोर है, ताकि वो उसको पीछे से आगे बिठाए ताकि उसको सही नज़र आए और वो अपने वाइट बोर्ड को जो है वो लेक्चर को अच्छी तरह से देख सके और सुन सके, और जिनको सुनाई देने में मसला है उनकी भी रहनुमाई की जाए। तो देखिए ये तमाम पॉइंट्स जो हैं अगर इनको आप इसी तरह से अटैम्प्ट करेंगे तो आपके ये तमाम क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से, बड़ी इजीली हो जाएंगे। आपको कोई एग्जामिनर फेल नहीं कर सकता। अगर आपने पूरा साल नहीं भी पढ़ा तो आप मेरे इस एक लेक्चर को याद कर लें और इसको याद करने के बाद इसको लिख कर और इसी को जो है किसी तरह से भी बोर्ड पेपर हो अकेडमी के, आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी दुआओं की तलबगार हमना खान। अल्लाह हाफिज़।